नून लीग कहती है कि बुरहान पैदा हो जाएगा अगर आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा अगर सदर ममलिकत डेट दे दें। कोई बुरहान नहीं होगा जी, सिर्फ ये बुरहान हो गया है पैदा ऑलरेडी कि इलेक्शन के बगैर केयर टेकर सेटअप पे हुकूमतें चल रही हैं, वो बुरहान ये है। बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि एक अच्छा फ़ैसला आने वाला है, तो जल्द फ़ैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। दूसरा सर ये डेट के हवाले से बता दें कि सदर का इख्तियार है कि वो तारीख देंगे या फिर बिल्कुल सदर का इख्तियार है जी। आर्टिकल 48(1) 48(5) पढ़ लें आप सिर्फ और कुछ ना पढ़ें। आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि प्रेसिडेंट ने ही फैसला करना है डेट का। जी सर, थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये फैसला आप लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते हो, अगर ये सारा सब कुछ रिवर्स हो जाता है। एक केसेस जो आज केस की समाअत हुई है, ये बड़ा सिंपल केस था। उसमें जो आपको याद है 21 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना का फ़ैसला किया था, जिसमें ये कहा गया था कि खान साहब ने वो डिस्क्वालीफाइड हैं और उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, उसको हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज किया था। उसके बाद एक नोटिस आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपको पार्टी हेड से क्यों ना हटा दिया जाए। उस वक्त खान साहब लाहौर में थे और उसके साथ ही लाहौर में फुल बेंच में भी ये इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था 21 वाला, वो उधर भी चैलेंज हुआ था। तो हमने भी वहाँ एक पिटिशन फ़ाइल कर दी जिसमें ये फ़ैसला भी चैलेंज किया और साथ वो जो नोटिस था इलेक्शन कमीशन का कि आपको क्यों ना हटाया जाए सरबराही से पार्टी के, उसको भी चैलेंज किया। तो जब दोनों पिटिशनें एक ऑर्डर दो हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुआ हो, तो फिर ये पार्टी का हक होता है कि वो एक जगह से विड्रॉ कर ले और दूसरी जगह दूसरे हाई कोर्ट में चलाए केस को। तो हाई कोर्ट लाहौर ने हमसे यही कहा कि आप चूज़ कर लें, आप हाई कोर्ट लाहौर में चलाना चाहते हैं या आप केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलाना चाहते हैं। सो चूँकि वहाँ फुल बेंच है, 5 मेंबर बेंच का है और मैटर्स उधर पेंडिंग हैं और यहाँ सिंगल बेंच है, तो हमने फिर ऑप्शन थी हमारी, हमने ऑप्ट किया कि हम यहाँ से विड्रॉ कर लें केस को और हम वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत कराएं। तो विड्रॉल एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी जनवरी में, काफ़ी ताख़ीर हो गई। उसको दूसरी साइड इलेक्शन कमीशन भी और दूसरी पार्टीज़ भी ऑब्जेक्ट कर रही थी कि आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, हम नहीं करने देंगे। तो उस पर आज बहस हुई है। उन्होंने बहस यही की है इलेक्शन कमीशन और बाकी जो हैं पार्टीज़ के ये विड्रॉ नहीं हो सकता, ये इस केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारा हक है, हमारा कानूनी हक है कि हम 2 हाई कोर्ट्स में अगर मैटर पेंडिंग है तो हम एक से विड्रॉ कर लें, क्योंकि एक केस 2 जगह पे नहीं चल सकता। और हमने ये ऑप्शन जो एक्सरसाइज की है, ये आपको इजाज़त देनी चाहिए विड्रॉ करने की। तो उस बहस दोनों साइड की सुन के आज अदालत ने वो केस को एक तरह से ऑर्डर्स को रिज़र्व कर लिया है और कहा है कि मैं कुछ दिनों में इसको अनाउंस करूँगा। तो देखते हैं, फिर उम्मीद है कि विड्रॉल की इजाज़त मिल जाएगी ताकि हमारी केस की जो समाअत है हाई कोर्ट लाहौर में हो सके। अच्छा सर, आज 26 सितंबर तक इमरान खान की जुडिशल कर दिया गया उनको, लेकिन कल अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था कि जो अटक के अंदर जेल मुंतकिली के हवाले से समाअत होनी थी, लेकिन अभी तक उसका फ़ैसला नहीं जारी हो सका और आज समाअत भी हुई है अटक जेल के अंदर। और दूसरा, इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिली की भी दरख्वास्त दायर की गई थी, उसका भी फ़ैसला यहाँ पर महफूज हो चुका है, लेकिन वो अभी तक भी जारी नहीं हुआ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल है फ़ैसला जब रिज़र्व हो जाए, इसका मतलब ये है कि जज साहब कंसिडर कर रहे हैं दोनों साइड का मौक़िफ़ सुनने के बाद, वो अभी उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके कोई फ़ैसला करना है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती अगर फ़ैसला महफूज हो, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि एक अच्छा फ़ैसला आने वाला है, तो जल्द फ़ैसला आ जाएगा। दूसरा सर ये डेट के हवाले से बता दें कि सदर का इख्तियार है कि वो तारीख देंगे या फिर बिल्कुल सदर का इख्तियार है जी। आर्टिकल 48(1) 48(5) पढ़ लें आप सिर्फ और कुछ ना पढ़ें। सर, थोड़ा सा ये बताइए, आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि प्रेसिडेंट ने ही फैसला करना है डेट का। जी सर, थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये फैसला आप लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते हो, अगर ये सारा सब कुछ रिवर्स हो जाता है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था इमरान खान जिस वजह से वो नाअहल हो गया था, तो तोशा खाना का जो केस था जिसमें इमरान खान जेल चल गया, उसका क्या स्टेटस बनेगा? वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर जी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है वही अगर गैर कानूनी होगी तो फिर उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी है
वो भी फिर इलीगल गैर कानूनी है, वो भी गिर जाती है। अच्छा सर, ये बता दें कि सदर क्या किस वजह से ताख़ीर कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या इस हवाले से आपकी सदर हाँ। आरिफ अलवी से कोई मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो हुई है उनसे, मुलाकात तो बिल्कुल हुई है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी जो कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन इस पे भी बात हुई थी और वो कह रहे थे उनको एहसास है अपनी ज़िम्मेदारी का, आइन के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उससे एग्री करते हैं कि 48(5) के तहत थी, उन्होंने पहले भी दी थी तारीख, आपको याद है वो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी है, लेकिन उनका ये ख्याल ये भी था कि उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, बुलाया भी है, क्योंकि ये मिल के ही काम आगे चलाना है इलेक्शन का। अगर वो डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम ना दे तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, या उनका फ़ैसला हो जाए और इम्प्लीमेंट ना हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा। बुरहान पैदा हो जाएगा, अगर आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा अगर सदर मुमलिकत डेट दे दें। कोई बुरहान नहीं होगा जी, सिर्फ ये बुरहान हो गया है पैदा ऑलरेडी कि इलेक्शन के बगैर केयर टेकर सेटअप पे हुकूमतें चल रही हैं, वो बुरहान ये है। थैंक यू। इस तरह सर ये डेट के हवाले से बता दें कि सदर का इख्तियार है कि वो तारीख देंगे या फिर बिल्कुल इलेक्शन- सदर का इख्तियार है जी। तो आर्टिकल 48(5) पढ़ लें आप सिर्फ, और कुछ ना पढ़ें। सर थोड़ा सा ये बताइए, आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है थोड़ा सा ये कि बताइए- प्रेसिडेंट ने ही फैसला करना है डेट का। जी सर थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये फैसला आप लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते हो, अगर ये सारा सब कुछ रिवर्स हो जाता है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इमरान खान जिस वजह से वो नाअहल हो गया था, तो तोशा खाना का जो केस था जिसमें इमरान खान जेल चला गया, उसका क्या स्टेटस बनेगा? क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर जी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है वही अगर गैर कानूनी होगी तो फिर उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी है वो भी फिर इलीगल गैर कानूनी है, वो भी गिर जाती है। अच्छा सर, ये बता दें कि सदर क्या किस वजह से ताख़ीर कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या इस हवाले से आपकी सदर हाँ। आरिफ अलवी से कोई मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो हुई है उनसे, मुलाकात तो बिल्कुल हुई है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी जो कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन इस पे भी बात हुई थी और वो कह रहे थे उनको एहसास है अपनी ज़िम्मेदारी का, आइन के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उससे एग्री करते हैं कि 48(5) के तहत थी, उन्होंने पहले भी दी थी तारीख, आपको याद है वो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी है, लेकिन उनका ये ख्याल ये भी था कि उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, बुलाया भी है, क्योंकि ये मिल के ही काम आगे चलाना है इलेक्शन का। अगर वो डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम ना दे तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, या उनका फ़ैसला हो जाए और इम्प्लीमेंट ना हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा। सर ये डेट के हवाले से बता दें कि सदर का इख्तियार है कि वो तारीख देंगे या फिर बिल्कुल इलेक्शन- सदर का इख्तियार है जी। तो आर्टिकल 48(5) पढ़ लें आप सिर्फ, और कुछ ना पढ़ें। सर थोड़ा सा ये बताइए, आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है थोड़ा सा ये कि बताइए- प्रेसिडेंट ने ही फैसला करना है डेट का। जी सर थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये फैसला आप लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते हो, अगर ये सारा सब कुछ रिवर्स हो जाता है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इमरान खान जिस वजह से वो नाअहल हो गया था, तो तोशा खाना का जो केस था जिसमें इमरान खान जेल चला गया, उसका क्या स्टेटस बनेगा? क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर जी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है वही अगर गैर कानूनी होगी तो फिर उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग खड़ी है वो भी फिर इलीगल गैर कानूनी है, वो भी गिर जाती है। अच्छा सर, ये बता दें कि सदर क्या किस वजह से ताख़ीर कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या इस हवाले से आपकी सदर हाँ। आरिफ अलवी से कोई मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो हुई है उनसे, मुलाकात तो बिल्कुल हुई है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी जो कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन इस पे भी बात हुई थी और वो कह रहे थे उनको एहसास है अपनी ज़िम्मेदारी का, आइन के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उससे एग्री करते हैं कि 48(5) के तहत थी, उन्होंने पहले भी दी थी तारीख, आपको याद है वो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी है, लेकिन उनका ये ख्याल ये भी था कि उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, बुलाया भी है, क्योंकि ये मिल के ही काम आगे चलाना है इलेक्शन का। अगर वो डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम ना दे तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, या उनका फ़ैसला हो जाए और इम्प्लीमेंट ना हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा इसका।